अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम ज़मीर की हालत को पढ़ने वाले हैं कि आखिर ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं और उसकी क्या क्या हालत होती है। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं, कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़मीर की हालतें कितनी होती है। ज़मीर सबसे पहले जानते हैं कि ज़मीर कहते हैं किसको। तो ज़मीर कहते हैं कि जो किसी नाम की जगह पर या किसी चीज की जगह पर या किसी जगह के नाम की जगह पर उसका इस्तेमाल करते हैं और वो चीज और वो ज़मीर उस चीज पर दलालत करती है, जिसको हिंदी के अंदर सर्वनाम कहते हैं कि नाम की जगह पर एक ज़मीर लाई जाती है। और इसी को इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम और ज़मीर तीनों का एक ही नाम है और तीनों का डिफिनेशन भी यही है कि किसी नाम की जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी तीन हालतें होती है। ज़मीर की तीन हालतें होती है। पहली हालत होती है हालत फाइली। इसको आप ज़मीर फाइली भी कह सकते हैं। इंग्लिश के अंदर इसी को नॉमिनेटिव केस कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। और हिंदी के अंदर उत्तम पुरुष कहते हैं। हिंदी के अंदर हालत फाइली को या ज़मीर फाइली को उत्तम पुरुष, इंग्लिश के अंदर नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और इसका मतलब यह होता है वो ज़मीर फाइली या हालत फाइली में जो ज़मीर होती है वो ज़मीर होती है जो किसी काम के करने वाले को बताए। वो ज़मीर है जो किसी काम का करने वाला हो। आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझिए, जैसे वह 10 बजे जाता है। वह 10 बजे जाता है, जाने वाला कौन है? ये वह है। यहां पर नाम के जगह पर, इस्म के जगह पर वह का इस्तेमाल किया गया है, तो ये ज़मीर फाइली है, ये हालत फाइली के अंदर है। इसी तरीके से हालत फाइली की दूसरी मिसाल देखिए कि वह नमाज पढ़ता है। ज़मीर क्या है? वह। और नमाज पढ़ना क्या है? ये एक फाइल है, फेल है, ये एक काम है जो काम करने वाले को, जो काम को बताता है, जो किसी काम को बताता है, नमाज पढ़ता है, तो वो क्या हो जाएगा? ज़मीर फाइली हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरी हालत है ज़मीर मफऊली, जिसको हालत फाइली भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इंग्लिश के अंदर ऑब्जेक्टिव केस और हिंदी के अंदर मध्यम पुरुष कहते हैं। ये ज़मीर मफऊली या हालत मफऊली में जो ज़मीर होती है उसका क्या काम होता है? जो किसी फ़ियल का मफऊल हो। ज़मीर फाइली जो किसी काम करने वाले को बताए, लेकिन ज़मीर मफऊली के अंदर जो किसी फ़ियल का, जो किसी काम का क्या हो? नतीजा हो। जैसे ज़ैद ने उसको कहा, ज़ैद ने उसको दिया। देखिए यहां पर इस्तेमाल हुआ है उसको, यानी किसी को कोई काम दिया जा रहा है, कोई चीज दी जा रही है, तो जिसको दी जा रही है उसकी जगह पर नाम के बजाय क्या किया गया है? ज़मीर का इस्तेमाल किया गया है। और इसी को तो हालत मफऊली कहते हैं कि जो किसी फ़ियल का मफऊल हो। ठीक इसी तरीके से दूसरी मिसाल में है अतीक ने इसको पढ़ाया। अतीक ने इसको पढ़ाया। इसको देखिए आप, ये क्या है? एक ज़मीर है। ये किस हालत में है? हालत मफऊली में है। क्यों हालत मफऊली में है? इसलिए कि अतीक का जो फ़ियल है, फ़ियल पढ़ाना, वो किसी चीज पर वाक़ई हुआ है, उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है क्या? इसको पढ़ाया। तो ये ज़मीर की दो किस्में हो गई कि ज़मीर फाइली और ज़मीर मफऊली। ज़मीर फाइली को इंग्लिश के अंदर नॉमिनेटिव केस कहते हैं और हालत मफऊली को ऑब्जेक्टिव केस। तीसरी किस्म आती है ज़मीर की हालत इजाफी, या जिसको ज़मीर इजाफी भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर पैसिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव केस। और हिंदी के अंदर अन्य पुरुष कहते हैं। ये वो ज़मीर होती है जो मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए लिखा हुआ है उसकी टोपी। उसकी टोपी, किसकी टोपी? यह नाम नहीं है, बल्कि हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं ज़ैद की टोपी। एग्जाम्पल के तौर पर ज़ैद की टोपी। अब ये उस जो इस्तेमाल किया गया है वो ज़ैद को बता रहा है, तो ये ज़मीर है, लेकिन यहीं पर ये इजाफत की भी है, उसकी टोपी। अब देखिए टोपी की निस्बत किसकी तरफ की जा रही है? टोपी को उसके यानी ज़ैद की तरफ
उसको मंसूब किया जा रहा है, उसकी निस्बत की जा रही है। और हमने इस चीज को मुजाफ मुजाफ अलैह की बहस में पढ़ा है कि जिसमें एक चीज की निस्बत दूसरे चीज की तरफ हो तो जिसकी निस्बत की जाती है उसको बोलते हैं मुजाफ, और जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसको बोलते हैं मुजाफ अलैह। तो उसकी टोपी में ये टोपी हो जाएगा मुजाफ और उसकी हो जाएगा मुजाफ अलैह। इन दोनों के दरमियान जो उस लाया हुआ है, इन दोनों के दरमियान मुजाफ मुजाफ अलैह है, जिसके लिए ये उसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक इसी तरीके से दूसरी मिसाल देखिए, कलीम उसकी किताब लाया, कलीम उसकी किताब लाया। तो यहां भी जो उसकी है यह हालत इजाफी के अंदर है, इसलिए कि किताब की निस्बत उसकी जानिब या जो एक नाम है उसके जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये थी ज़मीर की 3 हालतें।